नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। विधानसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर पर काम करेगा संगठन। विष्णुदत्त शर्मा बोले, संगठन का काम हर जिले की समीक्षा करना, झंडा घोटाले पर काटा किनारा। बता दें कि 2 दिवसीय विंध्य दौरे पर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने रीवा के राजनिवास भवन में मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि अभी से संगठन के द्वारा बूथ स्तर पर कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि संगठन हर जिले की समीक्षा करता है, उसके आधार पर ही हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके साथ ही नगरीय निकाय चुनाव में महापौर पद पर मिली हार को लेकर भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने समीक्षा कर बेहतर करने की बात कही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी अनुशासनहीनता पर भी उसे ठीक करने की बात कही है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के द्वारा झंडा घोटाले को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किनारा काट लिया है। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी की अनुशासनहीनता को लेकर भी अपनी बात रखी है। पार्टी में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वह एक जनप्रतिनिधि हो या एक छोटा कार्यकर्ता, दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रस्तुत है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से प्राप्त जानकारी का अंश। देखिए, आज तो मैं रीवा होते हुए सीधी और सिंगरौली का मेरा दौरा है। विशेष तौर पर संगठनात्मक काम के सुदृढ़ीकरण के लिए, काम के विस्तार के साथ बिंदी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का संगठन के काम की दृष्टि से मैं लगातार वर्षों तक यहाँ प्रभारी भी रहा हूँ। इसलिए आज सीधी और सिंगरौली की बैठकें हैं। सिंगरौली के अंदर 2 नगर परिषद के हमारे नए जो गठन हुआ है, उनके अभी चुनाव भी आगामी समय में जल्दी ही आने वाले हैं, तो उनकी भी ज़रा मिलकर के बातचीत करूँगा। तो रीवा के अंदर संगठन का काम बहुत अच्छे तरीके से, बूथ विस्तारक अभियान ऐतिहासिक रीवा के अंदर हुआ और प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और रीवा के अंदर हम सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से विकास और पूरे बिंद क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास के नए जो आयाम यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और रीवा के अंदर भी संगठन का काम और मजबूती के साथ हमारे अजय जी, यहाँ के हमारे नेतृत्व करने वाले राजेंद्र शुक्ला जी से लेकर के सभी लोग मिलकर के अच्छा काम चल रहा है। और हमारे सभी कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में उतरे। 2023 हो या 2024 हो, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावों के लिए काम नहीं करती, हमेशा सक्रिय रह करके विकास के मुद्दे पर जनता के लिए हमेशा खड़ी रहती है। इसलिए चुनाव भी एक कार्यक्रम है। तो 2023-2024 दोनों की दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ को सक्षम बनाकर, काम को सुदृढ़ बनाते हुए हम आगे बढ़ने का काम करें। कल विधायकों की बैठक ली गई है, कई विधायक रीवा के थे, उनका रिपोर्ट कार्ड भी खराब है। नहीं, रिपोर्ट कार्ड के कारण बैठकें नहीं होती, ये आप लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन हमारे संगठन की पद्धति है हर जिले के काम की समीक्षा करना। समीक्षा में सभी चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, सकारात्मकता ज़्यादा होती है, कहीं कुछ कमी रहती है। हम करेक्टिव मीजर्स वाले ऑर्गेनाइजेशन कि अगर कहीं कोई छोटी चूक हमसे हो गई है, कुछ कमजोरी हो गई है, तो उसको कैसे ठीक करें। तो हम तो लगातार इस समय काम करते हैं, सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी। कहीं कमी है तो वहाँ पहुँचना है, किसी वर्ग में नहीं है तो उस वर्ग में भाजपा का काम पहुँचना है। तो ये तो हमारा रूटीन प्रोसेस है, इसमें कोई ये नहीं है कि रिपोर्ट कार्ड वगैरह। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि, चाहे माननीय सांसद, माननीय विधायक और नीचे तक, हम तो पंच, सरपंच और जनपद और जिला पंचायत में ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीत करके आए। तो ग्राम सरकार, नगर सरकारों में भी भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल हमने उसकी समीक्षा की है। 2023 में कहीं मैंने कहा ना, कहीं अगर चूक हुई है तो हम समीक्षा जरूर करते हैं। जिम्मेदार किसे मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी में चाहे मैंने कहा ना कि जीत हो या हार हो, हम सामूहिक नेतृत्व पर काम करते हैं। ये इंडिविजुअल नहीं चलता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर काम करती है। हम सब मिलकर के, मैंने कहा ना, कहीं कमी छूटी है तो सब मिलकर के पूरा करते हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी है। हम कोई परिवारवाद पर काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो संगठन के बेस पर काम करता है, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कार्यकर्ता ही हमारा आधार है, कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है। और बूथ बूथ का कार्यकर्ता, मंडल और जिले के हमारे कार्यकर्ता हमारी ताकत है।
तो हम सोचते भी हैं और आगे भी लगातार हम इसलिए बढ़ रहे हैं। सबको बुलाया है। मेरा ऐसा मानना है कि अनुशासन के मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर कहीं इस प्रकार के अनुशासन को तोड़ने का काम किसी ने किया है तो हमने उनको तत्काल जहां कहने की जरूरत है वहां कहा है, और जब ऐसा लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है तो फिर ठीक भी किया जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी पद्धति से काम करती है और हमारी अपेक्षा भी यही है कि हम सब समाज में भारतीय जनता पार्टी के हम सब चेहरे हैं, तो हमारा व्यवहार और स्वभाव ऐसा रहे कि जनता को ये न लगे कि हम अपने संगठन को या अपने सरकार को कोई हम इस प्रकार की चीज़ें करने का प्रयास करें। इसलिए प्रयास होते हैं और संवाद एक बड़ा माध्यम है। कार्यकर्ता से कभी कभी कुछ चूक भी होती है, उसको भी ठीक करते हैं। चुनाव में हार के बाद संगठन में बदलाव की सबसे बड़ी बात है। आप चिंता मत करो। अजय सिंह रावत का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अगर जांच कराई जाए तो प्रदेश में बड़ा झंडा घोटाला निकल कर सामने आएगा। यातायात थाने के प्रधान आरक्षक पर हुआ जानलेवा हमला। बता दें कि शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में प्रधान आरक्षक के ऊपर 3 की संख्या में बदमाशों ने प्राणघातक हमला किया है। आरक्षक को उपचार के लिए बिछिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार फिलहाल जारी है। वहीं आरोपियों की तलाश विश्वविद्यालय पुलिस द्वारा की जा रही है। बता दें कि रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से जहां घर के बाहर खाना खाकर टहल रहे प्रधान आरक्षक के ऊपर 3 की संख्या में बदमाशों ने प्राणघातक हमला कर दिया है। हमले के दौरान प्रधान आरक्षक को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका उपचार अस्पताल में जारी है। वहीं आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विश्वविद्यालय थाना प्रभारी विद्यावारित तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधान आरक्षक बिकट सिंह बघेल, जिनका घर शिवनगर में बना हुआ है, बीती रात्रि लगभग 12 साढ़े 12 बजे के करीब खाना खाकर वह घर के बाहर टहल रहे थे। इसी दौरान सुग्रीव कोल, सूर्य प्रताप कोल और पिंटू सोंधिया ने उन्हें रोक लिया और शराब पीने के लिए पैसा मांगा। जब उनके द्वारा पैसा देने से इनकार कर दिया गया तो उनके ऊपर लाठी डंडे और पत्थर से हमला कर दिया गया। हमले के दौरान प्रधान आरक्षक बिकट सिंह के शरीर में गंभीर चोटें आई हैं, जिनको उपचार के लिए रात्रि में ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। पीड़ित प्रधान आरक्षक द्वारा दिए गए बयान के आधार पर पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। प्रस्तुत है विश्वविद्यालय थाना प्रभारी विद्यावारित तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, प्रधान आरक्षक विकट सिंह के साथ मारपीट की गई है, क्या मामला क्या? हाँ, कल रात्रि करीब 12:30 बजे के आसपास वो वहाँ अपने मोहल्ले में घूम रहे थे भोजन करके, तो सुग्रीव कोल, सूर्य प्रताप कोल और पिंटू सोंधिया 3 ने उनके साथ मारपीट की। शराब पीने के लिए पैसा मांगा। वो सिविल ड्रेस में थे, घूम रहे थे, और जिससे उनको पूरे शरीर में, नाक में, आँख के नीचे चोट आई है, जिनको उपचार कराया गया है और MLC भी कराई गई है। मुकदमा कायम कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। इसमें क्या ये जानते नहीं थे कि ये पुलिस के आदमी है या फिर ऐसा कुछ? हाँ, उन्हें नहीं मालूम था। सिविल ड्रेस में थे और वर्दी में नहीं थे वो। अभी कैसी स्थिति है सर? अभी ठीक है वो। नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। पुलिस हिरासत में आर्मी जवान, पति और उसका पिता। मृतका के सर पर गंभीर घाव के निशान। FSL टीम की मदद से जांच में जुटी पुलिस। बता दें कि रीवा जिले के रायपुर कचुलियान थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। नवविवाहिता की मौत की सूचना पुलिस को लगी तो तत्काल पुलिस और FSL टीम की मौके पर पहुंची। घटनास्थल पहुंचकर टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए हैं। प्रथम दृष्टया मौत का कारण हत्या माना जा रहा है। नवविवाहिता के सिर पर सब्बल से हमला किए जाने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने नवविवाहिता के पति आर्मी जवान एवं उसके पति पर संदेह जताया है और हिरासत में लेकर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। घटना रायपुर कचुलियान थाना क्षेत्र स्थित ग्राम परसा की है, जहां नवविवाहिता की उसके ससुराल स्थित घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। नवविवाहिता की मौत की सूचना आज सुबह मायके वालों को दी गई, जिसके बाद नवविवाहिता के घर वाले मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने मामले की जानकारी रायपुर थाना पुलिस को दी। पुलिस व FSL की टीम घटनास्थल पहुंची, जिसके बाद टीम के द्वारा मौके से साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस की टीम ने पाया कि महिला के सिर पर गंभीर घाव के निशान थे। शव देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके सिर पर किसी ने सब्बल या डंडे से जानलेवा हमला कर मौत के घाट उतारा है। जानकारी के मुताबिक 28 वर्षीय पूजा पटेल की शादी रायपुर कचुलियान स्थित परसा ग्राम में अरविंद पटेल के साथ हुई थी। अरविंद पटेल आर्मी का जवान है। वह बीते कुछ दिनों पहले ही छुट्टी पर घर आया था।
गुरुवार की रात नवविवाहिता पूजा पटेल का पति आर्मी जवान और उसका पिता किसी बात को लेकर उसे प्रताड़ित कर रहे थे। सुबह होते ही ससुराल वालों ने महिला की मौत की खबर उसके मायके वालों को दी। नवविवाहिता के मायके वालों का आरोप है कि घरेलू हिंसा के चलते उनकी बेटी की हत्या की गई है। इससे पहले भी उनकी बेटी को ससुराल वाले आए दिन प्रताड़ित करते थे। नवविवाहिता के द्वारा जब हिंसा का विरोध किया जाता तो ससुर उसके साथ मारपीट करता था। बीते दिनों ही पूजा का पति अरविंद पटेल छुट्टी में अपने घर पहुंचा था और ससुराल वालों ने मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी रीवा अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला का मौत का मामला है, क्या पूरी जानकारी? ये ग्राम परसा का है। वहाँ पे मृतिका पूजा पटेल है। इसका शव जो है सार में मिला हुआ था और पति मिलिट्री में नौकरी करता है, फौज में है और ये छुट्टी आया हुआ था। आरोप ये है कि इसने अपनी पत्नी को मारपीट किया है, इसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। अभी जाहिरा तौर पे जो लाश का निरीक्षण किया गया है उसमें उसके शरीर में कुछ चोटें हैं। 100 पंचनामा के बाद लाश जो है पीएम के लिए भेज दिया गया है और अभी उसमें मर्ग कायम करके उसकी जांच की जा रही है। गिरफ्तारी हुई इसमें? जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर गिरफ्तारी भी की जाएगी। अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं? अभी अभिरक्षा में लिया गया, पूछताछ चल रही है और जो तथ्य सामने आएंगे, जो साक्ष्य सामने आएगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। नकली दूध बिक्री की शिकायत के बाद खाद्य विभाग में दूध डेयरी में की छापेमार कार्रवाई। दूध सहित अन्य खाद्य सामग्रियों के लिए गए सैंपल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही थी दुकान। रीवा शहर में नकली दूध बिक्री की निरंतर शिकायत के बाद बीती शाम खाद्य विभाग के द्वारा घोघर स्थित आरके डेयरी में छापामार कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान दूध सहित विभिन्न खाद्य सामग्रियों के सैंपल जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि बीते कई दिनों से आरके डेयरी में नकली दूध बिकने की शिकायत मिल रही थी। दुकान संचालक तौसीफ अहमद से कार्रवाई के दौरान जब दूध डेयरी का रजिस्ट्रेशन मांगा गया तो वह नहीं दे पाए, जिसके बाद उनके ऊपर बिना रजिस्ट्रेशन के दूध डेयरी संचालित करने की कार्रवाई की गई है। वहीं खाद्य सामग्री के सैंपल भी लिए गए हैं जिन्हें लैब भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि कलेक्टर मनोज पुष्प को रीवा शहर के कई बड़ी दूध डेयरियों के साथ जगह जगह दूध डेयरियों में मिलावटी दूध सहित अन्य खाद्य सामग्री बिकने की शिकायत मिली थी। कलेक्टर के निर्देशन पर बीते एक सप्ताह से निरंतर खाद्य विभाग के द्वारा ऐसे चिन्हित दुकानों में सैंपल एकत्रित किए जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान फूड इंस्पेक्टर साबिर अली ने कहा कि सभी सैंपलों को लैब भेजा जा रहा है और जैसे ही इनकी रिपोर्ट आती है संबंधित के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान फूड इंस्पेक्टर साबिर अली के साथ अमित तिवारी, खाद्य निरीक्षक एवं रश्मि शुक्ला की टीम मौजूद रही। प्रस्तुत है फूड इंस्पेक्टर साबिर अली से प्राप्त जानकारी के अंश। ये आज एक शिकायत थी आरके डेयरी की, तो आरके डेयरी की शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए यहाँ हम लोग खाद्य सुरक्षा की टीम जो आई है और यहाँ दूध की शिकायत थी तो दूध का सैंपल और एक खारा मीठा है उसका भी सैंपल लिया जा रहा है। क्या कमियां कुछ देखने को मिली? अभी तो प्रथम दृष्टया तो यही है कि दुकान का पंजीयन ही नहीं है, तो उसका एक केस हम लोग बनाएंगे और बाकी सैंपल की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। रीवा जिले के त्योथर तहसील क्षेत्र के 3 गांव सोहागी, मझगमा और पूर्वा को एक सर्वे के आधार पर डायमंड ब्लॉक चिन्हित किया गया है, जिसकी वजह से अब रीवा की धरती भी हीरा उगलेगी, जिसके लिए खनन करना भी अनिवार्य होगा। मगर अब चिन्हित हुए डायमंड ब्लॉक पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। वह इसलिए क्योंकि सतना जिले के मैहर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने राम वन गमन पथ परियोजना को पूरा करने के लिए उस क्षेत्र में हो रही खनन पर रोक लगाने सीएम को पत्र लिखा है। ऐसे में अगर राम वन गमन पथ के खनन पर रोक लगाई गई तो रीवा की धरती हीरा उगलेगी का सपना केवल सपना बनकर रह जाएगा। साथ ही विधायक ने यह भी कहा है कि अगर खनन रोक नहीं लगाई गई तो वह इसका जमकर विरोध करेंगे। बता दें, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास माता कैकेयी के कहने पर राजा दशरथ ने दिया तो उन्होंने वनवास को स्वीकार करते हुए अयोध्या से शुरुआत कर रीवा जिले के तराई क्षेत्रों से होकर चित्रकूट की यात्रा पूरी की थी, जिसमें रीवा जिले के तराई क्षेत्र भी शामिल है। जिसमें रीवा जिले के तराई क्षेत्र में शामिल सोहागी, मझगमा सहित कई अन्य गांव आते हैं। इसको लेकर सरकार के द्वारा राम वन गमन पथ परियोजना की शुरुआत की गई तथा जिस रास्ते पर चलकर भगवान श्री राम ने वनवास पूरा किया था उसी रास्ते पर वन गमन पथ बनाया जाएगा। मगर शासन की नीतियों के चलते उन्हें चिन्हित स्थानों पर किसी न किसी वस्तु का खनन किया जाता है, जिसको लेकर अब सतना जिले के मैहर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी मुखर हुए हैं
और उन्होंने कहा कि राम वन गमन पथ परियोजना को पलीता न लगे, इसके लिए खनन को रोकना होगा, जिससे अब रीवा जिले के त्योतर तहसील क्षेत्र में चिन्हित किए गए डायमंड ब्लॉक पर भी असर पड़ सकता है। बता दें कि सरकारी अनुमति के बाद खनन प्रक्रिया का विरोध अब लगातार देखने को मिल रहा है। सतना जिले के मैयर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी के बाद रीवा के समाज सेवी बीके माला ने भी सरकार की नीतियों का विरोध किया है। प्रस्तुत है समाज सेवी बीके माला से प्राप्त जानकारी के अंश। राजा रामचंद्र 14 वर्ष के त्रेता युग में वनवास के लिए हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश के सतना चित्रकूट में आए। 14 वर्ष में एक चतुर्मास का प्रवास था। चतुर्मास के प्रवास में यहाँ विश्राम किए और यहाँ अपने तपोस्थली के रूप में उन्होंने व्यवस्था बनाई। क्षेत्र है रीवा जिले के त्योतर तहसील के अंतर्गत 3 गांव सोहागी, मझुमा, पूर्वा, इन क्षेत्रों में डायमंड हीरा पाया गया है। इसके लिए सर्वे हुआ है। इन क्षेत्रों में भी अवैध क्षेत्रों को निश्चित तौर से पुनः उत्खनन करने के लिए, डायमंड निकालने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं और साथ में इसके लिए सर्वे भी हो गया है। जहां श्री राजा रामचंद्र भगवान की तपोस्थली है, जैसे चित्रकूट है, लगातार अवैध उत्खनन हो रहे हैं। भारत मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार जहां श्री राजा रामचंद्र को लेकर अपने एजेंडे में लिया गया है और देश के लिए अपने विषय के लिए मेन एजेंडे में रखा गया है, उसके बावजूद लगातार ऐसे क्षेत्रों का अवैध उत्खनन हो रहा है। तो उन्होंने अपना स्थल बनाया था, कुछ समय के लिए रुके थे, तो ऐसे क्षेत्रों को जो सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए योजना बनी थी, यदि ऐसी प्रक्रिया बनाई जाएगी तो हम लोग इसका मुखरित होकर विरोध करेंगे और निश्चित तौर से समाज के हर तबकों को अपने आध्यात्मिक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपने अध्यात्म देवता के क्षेत्रों में जहां वो रुके, ऐसे क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए मुखरित होकर विरोध करना चाहिए, ताकि अवैध उत्खनन न हो सके। चाहे हीरा नहीं, कुछ भी निकले, हम ये कहते हैं कि वहां पर हमारे आराध्य गुरु हैं, आराध्य देवता हैं, उनकी तपोस्थलियों को, उनके क्षेत्रों को संरक्षित संवर्धित करने के लिए हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। संजीवनी आयुर्वेद एवं पंचकर्म केंद्र का हुआ शुभारंभ। रीवा जिले के वरिष्ठ वैद्यों को किया गया सम्मान। बता दें कि जयंती कुंज परिसर में बनकर तैयार हुए संजीवनी आयुर्वेद एवं पंचकर्म केंद्र का गुरुवार की शाम को शुभारंभ किया गया। सांसद जनार्दन मिश्रा ने केंद्र का शुभारंभ किया। अब यहां पर मरीजों का इलाज आयुर्वेद से संभव हो सकेगा। ज्ञात हो कि लंबे समय से वन विभाग संजीवनी आयुर्वेद केंद्र खुद ही संचालित कर रहा था। पहले ये केंद्र जयंती कुंज परिसर में ही बंगले में संचालित हो रहा था। इसके लिए अलग से भवन का निर्माण कराया गया। भवन बनकर तैयार हो गया था, लेकिन संजीवनी केंद्र के शुभारंभ में देरी हो रही थी। लॉकडाउन के कारण सब डिले हो गया था। अब जाकर नए भवन में संजीवनी केंद्र का शुभारंभ हुआ है। संजीवनी केंद्र के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद जनार्दन मिश्रा कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाराजा पुष्पराज सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, वन विभाग से वन संरक्षक राजेश राय, डीएफओ चंद्रशेखर सिंह, एडिशनल कलेक्टर सतना श्री नारायण शुक्ल, डॉक्टर वीर बहादुर सिंह चौहान, संयुक्त संचालक पशु चिकित्सक सेवाएं डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह, सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉक्टर आरबी सौगोरा, डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ मौजूद रहे। संजीवनी केंद्र के शुभारंभ अवसर पर रीवा जिले के वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्यों का सम्मान भी किया गया। वरिष्ठ वैद्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथियों के हाथों करीब 15 वरिष्ठ वैद्य और आयुर्वेद के चिकित्सकों को सम्मानित किया गया है। बता दें कि संजीवनी आयुर्वेद केंद्र में डॉक्टर प्रदीप सिंह सेवाएं देंगे। डॉक्टर प्रदीप सिंह ने बताया कि उन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में करीब 15 साल तक दिल्ली में काम किया है। अब उन्हें रीवा की जनता की सेवा करने का अवसर मिला है, वैसे खोना नहीं चाहते। संजीवनी आयुर्वेद केंद्र में पंचकर्म नेचुरोपैथी के अलावा पाइल्स का क्षार सूत्र के जरिए इलाज किया जाएगा। संजीवनी क्लिनिक में वनों की नेचुरल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में तैयार दवाइयां उपयोग की जाएगी। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित प्राप्त जानकारी के अंश। एक प्रति विश्वास बढ़े आयुर्वेद के प्रति। एक हम बंचे मौखिक रूप से, मोबाइल से, सोशल मीडिया से, यौनो कोनो माध्यम से, संचार माध्यम से यह पद्धति के तारीफ हो चाहिए, प्रशंसा हो चाहिए। और यह पद्धति में लगे जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, उनका सम्मान मिले चाहिए। अगर इतना होगा तो यह पद्धति अपने आप में श्रेष्ठतम पद्धति है। हमका बहुत खुशी है कि डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह यह काम का बढ़ावे के कड़ी साबित हो रहे हैं और यहाँ
संजीवनी आयुर्वेद एवं पंचकर्म केंद्र की स्थापना करके मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से, उनके सहयोग से आज ये केंद्र की स्थापना हुई है और हमारी पूरी शुभकामना है और जहाँ तक जितना हो सके हमारे लायक जौन हुई तो हम सेवा में हाजिर रहा। आप सबसे आग्रह है कि प्रदीप कुमार सिंह को अपना आशीष दें, जो श्रेष्ठ जन है वो सब उनको सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये केंद्र भी रीवा और रीवा के आसपास के लोगों के लिए एक संबल बनेगा और निश्चित रूप से आयुर्वेद की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन्यवाद, जय हिंद। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।